हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 2 लहासा की ओर पढ़ेंगे, जिसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। इनके उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना आदि अनेक विधाओं में इन्होंने साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका यह पाठ उनका राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। दुर्गम मीन्स जो बहुत ज़्यादा कठिन रास्ते हों। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आइए हम इस पाठ का सार पढ़ें। यह पाठ यात्रा वृत्तांत से लिया गया है, जिसे राहुल जी ने लिखा है, और इसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान अब तक गिर चुके हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, कुछ ही घर हैं जो आबाद हैं। ऐसा ही एक पर्यटक, एक चीनी किला था। पर्यटक मतलब जो जाना पहचाना हो। तो वहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थीं और बहुत से आराम भी थे। तो वहाँ पर पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति मीन्स अनजान व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता था या खुद भी बना सकता है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, जो बहुत ही गए गुजरे भिखमंगे हैं, उनको छोड़कर बाकी ऐसा अपरिचित व्यक्ति कर सकते थे। लोग चोरी के डर से
उन निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में नहीं घुसने देते थे। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चौड़ी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता था। तो लेखक ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया, एक जान पहचान के चीनी किले से की थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी मतलब यात्रा करने का जो कर होता है, टैक्स, वो मांगने आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटे मीस पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी, जबकि 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते एक भद्र सज्जन यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे उसी गांव में सबसे गरीब घर रहने को मिला। इसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ के लोग खासकर शाम के वक्त के समय छंग पीकर बहुत ही कम होश हवास दुरुस्त रखते थे, इसलिए उन्हें वेशभूषा की कोई भी समझ नहीं थी। और जो सुमति था उससे उनकी वहाँ पर जान पहचान हो गई थी, इसलिए पूरी यात्रा वृतांत में सुमति ने ही लेखक की सहायता की थी। अभी हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसकी बाकी की कहानी, बाकी का यात्रा वृतांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।